चलो तो आज अपना ये थर्ड वीडियो है फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट का। दो वीडियो में हम लोगों ने कर लिया, पहला में एरिया वॉल्यूम ये सारा कर लिए थे, दूसरे में डेंसिटी के बारे में करीब करीब काफी कुछ पढ़ चुके थे, क्या सब कुछ पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग वीडियो पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट क्या, पहला पढ़ना है रिलेटिव डेंसिटी। आप लोग बुक में नहीं है लेकिन ये जरूरी है, ये पढ़ना है आपको, रिलेटिव डेंसिटी। दूसरा जो हमको पढ़ना है मींस एप्लीकेशन ऑफ डेंसिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेंसिटी और स्पीड वेलोसिटी, और फिर अगर देखते हैं तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो पहला जो हम लोग करते हैं दैट इज रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। अब देखो मींस डेंसिटी जो हमको है उसको रिलेट करना है। देखो रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या मैं समझाता हूं। जब आप किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को दूसरे के संग रिलेट करके या इन टर्म ऑफ अदर क्वांटिटी एक्सप्रेस करते हो, सो टर्म आपके पास क्या आता है, रिलेटिव। और यहां पे रिलेटिव आप किसको करते हो, डेंसिटी को करते हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी होता क्या आपको मैं समझा जरा सब। तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, सेम वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी, एक किसी भी सब्सटेंस के एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए जो डेंसिटी होगी और उतने ही वॉल्यूम पे वाटर का जो डेंसिटी होगा, इन दोनों का जो रेशियो निकल के आएगा, उस रेशियो को ही आप क्या बताते हो, रिलेटिव डेंसिटी। तो अगर मैं आपको डेफिनेशन लिख के दूं तो डेफिनेशन क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज द ratio of density of a substance to the density of same volume of water। ये लिखना मत भूलना नहीं तो मार्क्स 0 आ जाएगा। to the density of same volume of water एंड वाटर का जब आप डेंसिटी मेंशन करते हो तो वहां आप टेम्परेचर एट 4 डिग्री सी। तो किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी और उसके उतने ही वॉल्यूम ऑफ वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री पे जितना होगा उसको आप क्या बोलोगे, रिलेटिव डेंसिटी। ये आ गया। अब इसके यूनिट की बात कर ले और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे। यूनिट की बात कर ले क्योंकि इसके लिए हमको एक और डेफिनेशन लिखना है इन टर्म ऑफ, देखो अभी रिलेटिव डेंसिटी का आपने एक डेफिनेशन लिखा है इन टर्म ऑफ डेंसिटी, और रिलेटिव डेंसिटी के लिए फिर हमको एक और डेफिनेशन लिखना है, दैट डेफिनेशन विल बी इन टर्म ऑफ मास। देखो जरा सा, तो रिलेटिव डेंसिटी के लिए यूनिट क्या होगी, आप बोलोगे सर कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी of substance and density of water, it is the ratio of two densities, so being the ratio of same quantity it does not have any unit। तो चलो यूनिट से तो खत्म हो गया, कोई यूनिट नहीं होना है। अगर हम डेंसिटी को, रिलेटिव डेंसिटी को लिखना स्टार्ट करें तो कैसे लिखेंगे। अब हमको ये देखो, हम अब एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ये फाइंड करने के लिए अगर हमको इन टर्म ऑफ मास इसका डेंसिटी लिखना पड़े तो आप कैसे लिखोगे। तो देखो जरा सा, रिलेटिव डेंसिटी आपके पास है क्या, तो रिलेटिव डेंसिटी आपने बोला क्या, डेंसिटी ऑफ किसका, सब्सटेंस, और आपने क्या बोला, डेंसिटी ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, ओके। मास अलग हो सकता है लेकिन वॉल्यूम कैसा है मेरे पास, सेम है। मास क्यों अलग होगा, आपको पहले ही समझाया था, वॉल्यूम और मास रिलेशन सिखाया था लास्ट वीडियो में, तो वहीं से आप अच्छी तरह समझ जाओ। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मास ऑफ substance to the volume of substance, डेंसिटी तो वही होता है, मास बाय वॉल्यूम को ही तो आप क्या बोलते हो, डेंसिटी। तो हमने सब्सटेंस की डेंसिटी को क्या लिखा, मास ऑफ सब्सटेंस टू द मास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। फिर हमने इसको, अब वाटर की डेंसिटी के लिए आप क्या लिखोगे, तो मास ऑफ वाटर क्या लिखोगे, मास ऑफ वाटर बाय आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब इतना लिखने के बाद जरा सा रुको, आप क्या बोल रहे थे, डेंसिटी ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब जो सब्सटेंस का वॉल्यूम था वाटर का भी आपने क्या रखा है, वॉल्यूम सेम रखा है। मतलब ये जो वॉल्यूम है और ये जो वॉल्यूम है दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद जो मेरे को टर्म मिला वो टर्म क्या मिला, मास ऑफ सब्सटेंस। आपने क्या बोला, मास ऑफ सब्सटेंस टू दी
आपने क्या बोला, मास ऑफ वाटर। तो आप क्या लिखोगे, अब अगर हमको यहां से डेंसिटी देना हो, मींस डेफिनेशन देना हो, डेफिनेशन किसका, रिलेटिव डेंसिटी के, तो आप क्या दोगे, रिलेटिव डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मास ऑफ अ सब्सटेंस टू द मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री C। तो यहां से ये भी मेरे पास एक डेफिनेशन आएगा। और कभी कभी आपको क्वेश्चन दे भी देता है डिफाइंड रिलेटिव डेंसिटी इन टर्म ऑफ मास, और या मींस फाइंड द डेरिवेशन टू राइट द डेफिनेशन या गेट द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इन टर्म ऑफ मास। तो फिर आप इतना सारा करोगे। तो देखो ये तो मेरे पास रिलेटिव डेंसिटी था, और रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम डेंसिटी का एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। देखो डेंसिटी का जनरली एप्लीकेशन जो होता है, ये एप्लीकेशन कहां कहां होता है, तो देखो जरा सा हम इसको मिस बताते हैं। अब देखो जरा सा, ये डेंसिटी हमको ये बताता है कि एक ऑब्जेक्ट, अगर दो ऑब्जेक्ट है, वॉल्यूम सेम है, फिर भी कौन सा हेवियर होगा, कौन सा लाइटर होगा, ये फ्लोट करेगा एक पर्टिकुलर सरफेस पे या नहीं करेगा, ये सारा जो आइडिया हमको मिलेगा कहां से मिलेगा, डेंसिटी से मिलना है। तो देखो जरा सा, पहला जो आप बात करते हो क्या, ऑब्जेक्ट के बारे में, अबाउट द ऑब्जेक्ट, ये अबाउट द ऑब्जेक्ट। अब सपोज करो एक ऑब्जेक्ट का मेरा डेंसिटी है 1 kg पर मीटर क्यूब और दूसरे का 0.5 kg पर मीटर क्यूब। मतलब आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो ये ऑब्जेक्ट जो है कैसा होगा, हेवी होगा, और ये ऑब्जेक्ट जो है कैसा होगा, लाइटर होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए इसका मास कैसा होगा, ज्यादा, और उसी पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए इसका मास कैसा होगा, कम होगा। तो ऑब्जेक्ट के नेचर के बारे में क्या होगा, आपको ये इंफॉर्मेशन आपको देता है। पहला ये रहा आपको। दूसरा, आप अबाउट द फ्लोटेशन, है ना, फ्लोटेशन, तो फ्लोट करेगा या नहीं करेगा, है ना, तो फ्लोट करेगा या नहीं करेगा, तो फ्लोट के बारे में बात कर ले। तो फ्लोट करेगा या नहीं करेगा, ये भी इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिलता है, डेंसिटी से मिलता है। सपोज करो मेरे पास एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस की डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ मेरे पास क्या है, लिक्विड है। अब एक सब्सटेंस मेरा किसी भी लिक्विड पे फ्लोट करेगा या नहीं करेगा, कितना फ्लोट करेगा, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी किससे मिलता है, डेंसिटी से मिलता है। अभी देखो फ्लोट मतलब क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर सरफेस पे या एक लिक्विड सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट जब मूव करने लगे, आउटर सरफेस पे, अपर सरफेस पे, whenever a substance move over the upper surface of a liquid, free surface of a liquid, that phenomenon is said to be flotation, या this process is called object is floating। अब देखो फ्लोटिंग तो समझ में आ गया। अगर सपोज करो किसी भी सब्सटेंस की, तो फ्लोटेशन के लिए मेरे पास कितने रूल है, 3 रूल है, और ये भी इंफॉर्मेशन कहां से मिलता है, डेंसिटी से ही आपको मिलता है। जैसे अगर सपोज करो किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, तो किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी, डी स्मॉल डी से आप लिखते हो, किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी अगर जिस लिक्विड के अंदर आप प्लेस करते हो, उस लिक्विड के डेंसिटी से क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सब्सटेंस का डेंसिटी अगर ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो ये क्या करेगा, ये फ्लोट नहीं करेगा, क्या करेगा, सिंक कर जाएगा, बिल्कुल एकदम चलता हुआ एकदम बॉटम पे जाके रुकेगा। तो यहां पे समझ में आ गया कि डेंसिटी अगर ज्यादा है लिक्विड से तो फ्लोट नहीं करेगा। दूसरा एक कंडीशन देखो, फिर डेंसिटी, अगर डेंसिटी का जो सब्सटेंस का डेंसिटी है, अगर ये क्या होता है, इक्वल है किसके, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है ये लिक्विड के अंदर सबमर्ज रहेगा। जैसे मैं समझाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको। अगर आपके सब्सटेंस का डेंसिटी एंड लिक्विड का डेंसिटी अगर सेम रहा, तो यहां से हमको ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर क्या रहेगा, सबमर्ज रहेगा। सिर्फ अपर पोर्शन जो है लिक्विड ऑब्जेक्ट का, ये लिक्विड के अपर पोर्शन पे दिखाई देगा। तो ये क्या करेगा, जस्ट फ्लोट, क्या करेंगे, जस्ट फ्लोट। अब कैसे, मैं समझाता हूं। जैसे आप वाटर ले लिए, आइस ले लिए, आप बोलते हो क्या, आइस की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी, तो आइस की डेंसिटी कितने की है, 0.9 की है, वाटर की कितने की है, 1 की है, 0.9 का, और ये कितने का है, 1 का है। तो जनरली देखो करीब करीब बराबर होता है। अगर 1 भी होता, सपोज करो 1, आप जैसे ही आप देखो प्रैक्टिकली आप घर पे देखते हुए, इसीलिए मैं इसी एग्जांपल को चूज कर रहा हूं। देखो होता क्या है कि जैसे ही आप आइस को वाटर के अंदर या किसी भी इस तरह का वाटरी सब्सटेंस के अंदर डालते हो, तो जैसे ही वाटर के अंदर डालते हो पूरा का पूरा आइस वाटर के अंदर डूब जाता है, लेकिन पूरा बॉटम पे नहीं जाता, ये
आपको अपर सरफेस पर आइस क्या करेगा, सिर्फ फ्लोट करता हुआ दिखा देगा, आइस का अपर सरफेस दिखाई देगा, बाकी का भाग जो सारा का सारा आइस है कहां रहेगा, वाटर के अंदर रहेगा। तो ये आपके पास समझ में आ गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, अगर सब्सटेंस का जो डेंसिटी है लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो ये पूरी तरह से क्या करेगा, लिक्विड पे फ्लोट करता रहेगा। जितना डेंसिटी कम होता जाएगा ये लिक्विड के ऊपर उतना रहेगा। सपोज करो किसी सब्सटेंस का डेंसिटी कितने का है, 2 का है, और डेंसिटी लिक्विड है कितने का, 5 का है, तो ये सब्सटेंस कैसा रहेगा पता है, इस लिक्विड के ऊपर पूरी तरह से क्या रहेगा, फ्लोट करता रहेगा। तो ये आपके पास डेंसिटी का एप्लीकेशन भी समझ में आ गया। और इसी एप्लीकेशन का यूज करके क्या होता है, आप शिप हम लोग बनाते हैं, बोर्ड जो भी है, इस तरह का एप्लीकेशन वहां पे यूज किया जाता है। अब हम लोग बात करें क्या, और जो 2 टर्म है आपके पास चैप्टर में, डेंसिटी से बिल्कुल अलग टर्म है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला टर्म है स्पीड, और दूसरा टर्म जो आपके पास है दैट इज वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। स्पीड देखो, स्पीड का सम्स आप मैथ में भी करते हो, टर्म तो सुने हो, बहुत बार सुने हो। अब स्पीड का आपको डेफिनेशन बताते हैं। स्पीड डिस्टेंस कवर्ड। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट आपके पास मूविंग ऑब्जेक्ट है, और मूविंग ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम के अंदर जितना डिस्टेंस कवर्ड करेगा वही उसकी क्या कहलाएगी, स्पीड। अब डेफिनेशन क्या लिखोगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, किसमें, इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। क्या बोलेंगे उसको, स्पीड बोलेंगे। अब देखो जरा सा, स्पीड यूनिट की बात कर लें, यूनिट 2 यूनिट आपके पास, ऐसा यूनिट में अगर बात करो तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस सिस्टम में अगर बात करो तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। ये 2 यूनिट आ गया। एक और टर्म आपको बताते हैं, देखो इसके बारे में बहुत डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं, आप थोड़े से छोटे क्लास में हो, जैसे ही थोड़ा सा बड़े क्लास में आओगे, ये एक पर्टिकुलर वीडियो बना हुआ है, मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से लिंक में देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको वीडियो लगातार मिलता रहे, या दूसरे वीडियो भी आप आराम से देख पाओ। देखो जरा स्पीड, वेलोसिटी क्या होता है, तो स्पीड कैसा है, डिस्टेंस कवर्ड है यूनिट टाइम के अंदर, और ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर एंड वेक्टर। ये भी सारा वीडियो दिया हुआ है, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको ढेर सारे वीडियो वहां पे, आप हर एक के बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है, वहां आप देखते रहोगे। अब देखो जरा सा वेलोसिटी की बात करते हैं। यहाँ क्या था, डिस्टेंस कवर्ड, यहाँ क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट मेड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या, मेड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। तो देखो वहां क्या था, डिस्टेंस कवर्ड, और यहां क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में बिल्कुल फर्क है, मैं लिंक दूंगा, आप पूरा वीडियो देखोगे, इसके ऊपर पूरा वीडियो ही बनाया हुआ, तो इसलिए उतना डिटेल नहीं आते हैं। यूनिट की बात करो, यूनिट, आप जो यूनिट लिखे हो स्पीड के लिए, वही यूनिट होगी किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। लेकिन वेलोसिटी में क्या है, डिस्टेंस कवर्ड है, तो वहां आपको बताना पड़ेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। स्पीड के समय आप डायरेक्शन को मेंटेन नहीं करते हो, नहीं बताते हो, लेकिन जब आप वेलोसिटी लिखोगे तो वहां आपको बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव करता है, और इसीलिए आपका वेलोसिटी कैसा है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस की अगर बात करूं तो डिफरेंस, एक कॉलम ड्रॉ करके आपको मैं डिफरेंस लिख देता हूं। देखो जरा सा, डिफरेंस में स्पीड एंड वेलोसिटी 2 कॉलम बनाते हैं। पहला स्पीड, पहला आप कॉलम किसका बनाते हो, स्पीड वेलोसिटी। आप बोलोगे पहले हम वेलोसिटी लिखे, तो आपका मन लिखोगे आप, कौन रोकेगा। तो पहला स्पीड का आप क्या बोलोगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम, किसमें, यूनिट टाइम। दूसरे इसमें क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट मेड इन यूनिट टाइम, ये आपके पास आ गया पहला। दूसरा आप बताते हो क्या, इट कैन नॉट बी जीरो, ये कभी भी जीरो और निगेटिव नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी जीरो और निगेटिव। और इसमें क्या बोलोगे, इट कैन बी, ये जीरो भी हो सकता है, जीरो और निगेटिव।
निगेटिव भी हो सकता है, यस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा ये कैसा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तीसरी बात आप करोगे, जो सिंपल पॉइंट जो बताया गया मैं उतना ही लिख रहा हूं। देखो डिफरेंसेस तो 6-7 डिफरेंसेस बनेगा, बट 2-3 पॉइंट मैं आपको जो बताया हूं जो डेफिनेशन में है बस उसी को हम लोग मेंशन कर रहे हैं। ये क्या बोलोगे आप, ये कैसा है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और ये कैसा है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आपके पास रहा स्पीड एंड वेलोसिटी। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलो अब आप लोगों को कुछ बेसिक न्यूमेरिकल समझाते हैं। न्यूमेरिकल्स किसको बोलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री या साइंस में जो सम्स आएगा आपके पास, उस सम्स के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड दिया गया है, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल्स। अब इन न्यूमेरिकल्स को करना कैसे होता है, देखो आपकी क्लास के आपके लेवल पे जो आएगा सिर्फ फॉर्मूला बेस, मतलब आपको डेटा लिखना है और फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। करना कैसे, आपको पूरा थोड़ा सा केयरफुल रहना है, पढ़ना है अच्छी तरह से, जो चीजें आपको दिया होगा वो इंफॉर्मेशन गैदर करना है, गैदर करके लिख लेना है। जैसे मैं समझाता हूं, मास ऑफ एन आयरन रॉड इज 52 ग्राम। अब बोलोगे सर मास तो दे दिया तो दे दिया नहीं, आप लिख दो सीधा, तो मास इक्वल्स टू कितना, 52 ग्राम लिख दिया आपने, चलो ठीक है। तो डेंसिटी 7.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, डेंसिटी भी दे दिया है ना, डेंसिटी इज ऑफ ने, डेंसिटी इज आपके पास डेंसिटी भी दे दिया तो हम लिख दिए 7.8 कितना ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आपके पास डेंसिटी आ गया, मास आ गया, आपको फाइंड क्या करना बोला, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रॉड। आप क्या करोगे, सीधा सा आपके पास जो सिंपल सा मेथड है, डेंसिटी इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, मास बाय वॉल्यूम। जो वैल्यू जहां है वो लिख दो, और जो मींस फाइंड करनी है उसको एक्स लेट कर लो या नहीं लेट करना, जो था वही रहने दो। आपके पास डेंसिटी कितने का है, 7.8 इक्वल्स टू मास कितने का आपके पास है, 52 बाय आपके पास वॉल्यूम कितना है, नहीं है तो हम लिख दिया v। अब क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 7.8 इंटू वी इक्वल्स टू कितना 52, और v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 52 बाय 7.8। चलो जरा सा पॉइंट रिमूव कर लो, पॉइंट आपने हटाया, कितना आ गया अपने पास 10। अब 52 एंड 78 तो 26, तो 26 कितने जा, 26 2 जा 52 एंड 26 3 जा कितना आ जाएगा अपने पास 78। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20/3, और ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आपके पास सारा का सारा किस में है, सीजीएस सिस्टम में, तो सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहो तो आप इसको ऐसे लिख लो, या चाहो तो आप इसको क्या लिखोगे, डिवाइड करके लिख दो। तो 3 6 या 18 पॉइंट क्या आ जाएगा 67, और क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास क्या हो गया, वैल्यू निकल आया। देखो दूसरा वाला करते क्या, दूसरा भी सेम करना है। करना क्या है, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, सबसे पहला काम जो भी इंफॉर्मेशन है गैदर कर लो। क्या क्या लिखा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 2500 kg, तो दे दिया है, तो चलो टेंशन ही खत्म है, 2500 kg लिख दिए। हैज ए वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब, वॉल्यूम कितने का है 5 मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम लिख दो जरा सा 5 मीटर क्यूब लिख दिया आपने 5। बोला क्या, कैलकुलेट इट्स डेंसिटी इन केजी पर क्यूबिक मीटर। तो चलो ये तो ठीक है, दोनों का दोनों सेम है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दो। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या लिखोगे, मास बाय वॉल्यूम। मास कितना आपके पास है 2500, और बाय वॉल्यूम कितने का 5, और ये क्या हो जाएगा केजी पर क्यूबिक मीटर। 5 से कैंसिल करते हैं 5, तो 5 5 जा एंड 5 ये 00, तो ये क्या आ गया अपने पास, तो ये आ गया अपने पास 500 kg पर क्यूबिक मीटर। अब ये आप फिर देखो दूसरा एक और इसी में क्वेश्चन दे दिया कि अब ये जो डेंसिटी आया केजी पर क्यूबिक मीटर में आया, लेकिन आपको फिर क्या बोलता है, इसको ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में फाइंड करो। तो क्या फिर से इतना कैलकुलेशन करोगे, बिल्कुल नहीं। आपको याद है ना, लास्ट वीडियो में आपको सीजीएस एंड एसआई सिस्टम ऑफ डेंसिटी में एक रिलेशन बताया गया था, और बताया गया था कि जब भी हमको एक दूसरे में कन्वर्ट करना होगा, या तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर लेंगे। तो आप करना कैसे मैं बता देता हूं। तो यहां से जैसे लिखना स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास ऐसा सिस्टम में कितने का दिया 500 kg पर क्यूबिक मीटर क्यूब। अब इसको सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 1 बाय क्या आ जाएगा 1000 से आप क्या करोगे डिवाइड, और जैसे ही डिवाइड किए तो केजी पर क्यूबिक मीटर जो था अब क्या आ जाएगा ग्राम
पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसको चलो जरा सा कर लेते हैं। तो कितना आ गया आपका, डबल जीरो गया 5/10, कितना आ गया 0.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका सेकंड का भी आंसर निकल आया। देखो थर्ड नंबर न्यूमेरिकल्स क्या है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ए मेजरिंग सिलेंडर इज 50 ml, और कुछ पेबल्स इसके अंदर आपने ड्रॉप किया और ये वॉल्यूम जो था, जैसे आपके पास ये मेजरिंग सिलेंडर एक पर्टिकुलर लेवल तक आपके पास क्या था, लिक्विड था, कहां तक 50 तक। आपने क्या किया इसके अंदर छोटे छोटे कुछ क्या किया, पेबल्स क्या किया इसके अंदर ड्रॉप किया, और इसके बाद आपका वॉल्यूम जो था पहले से आप कितना राइज करके कहां चला गया लेवल, ये 60 पे आ गया। अब आपसे पूछता है क्या, जो आपको सिखाया था याद है ना मेथड इरेगुलर सॉलिड का, आपसे बोला क्या 50 पे इनिशियली था, फाइनली 60 पे चला गया, तो पेबल जो आपने ड्रॉप किया था उसका वॉल्यूम कितना है, तो आपके पास V1 जो इनिशियली था कितने का 50 ml का, फाइनल वॉल्यूम जो आपके पास निकल के आया वो कितने का 60 ml का। तो मतलब जो पेबल था तो वॉल्यूम ऑफ लिख दो, वॉल्यूम ऑफ पेबल्स कितना आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ पेबल्स कितना आ जाएगा V2 माइनस V1, ये लिख दिया करना। तो 60 माइनस कितना 50, और ये किस में था ml में था, तो यूनिट जरूर लिखना 10 ml। तो ये आपके पास डेंसिटी का कुछ समझता, तो ये आप फाइंड कर लोगे। अब देखो जरा सा स्पीड एंड मींस वेलोसिटी से, स्पीड का हम लोग दो न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो बेसिक न्यूमेरिकल्स आएगा, फॉर्मूला यूज करना है और वैल्यू निकालना है। तो पहला देखो क्या लिखा हुआ है, अ कार कवर्स 80 किलोमीटर इन कितना 2 आवर एंड बस कवर्स 100 किलोमीटर इन 5 आवर। आपसे पूछ रहा है कि आप कौन ज्यादा फास्टर ट्रैवल करता है। तो आप दो कॉलम बना लो, पहला कार के लिए और दूसरा किसके लिए, बस के लिए। तो कार के लिए देखो आपके पास क्या क्या डेटा है, आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है कितने का 80 किलोमीटर, आपके पास टाइम दिया हुआ है कितने का 2 आवर। आपको स्पीड फाइंड करनी है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस कितने का 80, टाइम कितने का 2, और ये क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो कितना निकला अपना 40 किलोमीटर पर आवर। बस के लिए बात कर लें, अपने पास डिस्टेंस कितने का है 100 किलोमीटर, टाइम कितने का दिया है 5 आवर, वो भी हम लिख लेंगे। देखो डेटा लिखना बहुत जरूरी है, जो आपके पास दिया है 5 आवर्स। अब आपके पास निकालना है क्या स्पीड, तो स्पीड के लिए क्या लिखो डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस कितने का 100 और टाइम मेरे पास कितना है सिर्फ 5 आवर। तो लिख दो जरा सा जो भी था, ये क्या किलोमीटर पर आवर, यूनिट जरूर लिखना। तो कितना आ जाएगा आपके पास 20 किलोमीटर पर आवर। अभी देखो कार का स्पीड क्या था 40 किलोमीटर पर आवर, बस का स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर। तो आप यहां लिख देना स्पीड ऑफ कार इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बस। ये आपके पास आ गया। देखो सेकंड एक छोटा सा न्यूमेरिकल है और ये इस तरह का सब्स आप करे भी हो, क्या लिखा हुआ एन एथलीट कवर्स 100 मीटर इन 9 सेकेंड। 100 मीटर का डिस्टेंस कवर्ड करा है 9 सेकंड के अंदर। तो जो जो इंफॉर्मेशन है पहले हम लिख लेंगे, डिस्टेंस कितने का है 100 मीटर, आपके पास टाइम कितने का दिया है 9 सेकंड का, और फाइंड क्या करनी है स्पीड फाइंड करनी है। फिर वही फॉर्मूला स्पीड इक्वल्स टू क्या लिखोगे डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितने का तो 100 बाय और टाइम कितने का 9, ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 11 1/9 मीटर पर सेकंड। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका वीडियो कंप्लीट हो गया, फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट का पूरा चैप्टर कंप्लीट।